नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम कमिटेड हैं आपको बेस्ट क्वालिटी के एग्रीकल्चर कोचिंग उपलब्ध कराने में, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल फीस पे। बच्चों, आज का ये जो वीडियो है वो एचपीएससी हरियाणा के एडीओ एग्जाम से रिलेटेड है। और एडीओ एग्जाम का आपको पता होगा कि जब ये पहली बार ये एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मांगी गई थी वो आईसीआर रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया था। लेकिन इसके बाद बच्चों ने जब बवाल किया, इस पे दोबारा से संशोधन किया गया और फिर से नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया। लेकिन इस बार यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूजीसी रिकॉग्नाइज हो चाहे आईसीआर रिकॉग्नाइज हो, सारे ही बच्चे यहाँ पे एलिजिबल कर दिए गए हैं। अब जो बच्चों के मन में सबसे ज्यादा डाउट आ रही है वो ये आ रही है कि हमारा डिग्री का नाम सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर है, तो क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं। इसी बात पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। इससे पहले कि मैं यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन खोल के रखा हूँ उसको दिखाऊं, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस सिर्फ एडीओ एग्जाम ही नहीं, चाहे वो एएफओ एग्जाम हो, चाहे एसएससी का जो स्पेशलिस्ट एग्जाम होता है सिलेक्शन पोस्ट का, जो एग्रीकल्चर के कई ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं, उसमें डीएओ के एग्जाम्स में भी ऐसा हो चुका है कि कई बच्चों के जो वहाँ पे नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होता है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग उनका जो डिग्री है उसका नाम होता है। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर मेंशन है तो बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा कोई और भी चीज उनके डिग्री में मेंशन होगा। ऐसे कई लाइव एग्जांपल हैं जो लोग ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं एज ए एएफओ, एज ए एडीओ, एज ए डीएओ भी कर रहे हैं। तो ऐसे में किस बेसिस पे उन लोगों को रिक्रूट कर लिया जाता है, नोटिफिकेशन में ऐसा क्या मेंशन होता है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में तो कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसकी जगह पे अगर कुछ और उनका डिग्री होता है, लेकिन अगर वो इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट होना चाहिए, तब जाके किस तरीके से एलिजिबल माना जाता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ, इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देखिए, इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा आप, इससे काफी कुछ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ये नोटिफिकेशन है क्या बच्चों, ये नोटिफिकेशन क्या है उसको ध्यान से देखिए। ये आईसीआर का एक नोटिफिकेशन है जिसमें कि आईसीआर ने सारे ही वाइस चांसलर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एक मेमो भेजा है, एक रिटन नोटिफिकेशन भेजा है और उसके जरिए कुछ उनको बताया जा रहा है, कुछ उनको रिकमेंडेशंस दिए जा रहे हैं। क्या रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन को रिव्यू करने का और डिग्री के नोमेनक्लेचर जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है उसको यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में शेयर करूंगा। बाकी ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो इंडियन आईक्यू कंटेंट वाला है उसमें डाल देता हूँ। तो इंडियन आईक्यू कंटेंट का टेलीग्राम चैनल में आप जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और आपको खुद ब खुद सब समझ में आ जाएगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा उस टेलीग्राम ग्रुप की। इसमें देखिए कि इसमें बताया गया है कि नास कॉम्प्लेक्स जो आईआरए पूसा में है वहाँ पे ये मीटिंग कराई गई थी और वहाँ पे कमेटी फॉर्म की गई थी। कमेटी क्यों फॉर्म की गई थी, ताकि डिग्री के नोमेनक्लेचर में यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके और इसका फाइनल रिपोर्ट इस कमेटी ने सौंपा था, उसी का रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपके पास जो है वो पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 का ये पैराग्राफ 4, इसमें ये लाइन पढ़िएगा कि नॉट ओनली दिस स्टूडेंट फेस डिफिकल्टी व्हाइल सीकिंग जॉब आल्सो एज सम डिग्री आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड ऑइंग टू वेरियस variation in their nomenclature. Keeping this in view, after discussion during special meeting of Vice Chancellor of Agriculture University held on 4th October 2010 at NAS Complex, New Delhi, it was decided to constitute a committee comprising of following members. ठीक है, तो बच्चों को जॉब लेने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि उनके नोमेनक्लेचर एक जैसे नहीं थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, इस वजह से ये कमेटी बनाया गया। अब इस कमेटी के बहुत सारे रिकमेंडेशन है, उसमें से जो एक रिकमेंडेशन है जो हमारे काम का है वो है ये पेज नंबर 5 में ये रिकमेंडेशन का पॉइंट 4 पढ़ेंगे। द नोमेनक्लेचर ऑफ वेरियस डिग्री इन एग्रीकल्चर अलाइड साइंस टू बी मेड यूनिफॉर्म अक्रॉस द आईसीआर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिस्टम एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। मतलब जो भी अभी आप यूनिवर्सिटी के लोग जो हैं वो अलग अलग डिग्री चला रहे हैं, कोई बीएससी एग्रीकल्चर चला रहा है, कोई बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स चला रहा है या कोई बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर चला रहा है, इस तरीके की चीजें न हो और सबको एक जैसा डिग्री देना है, वही डिग्री है लेकिन एक जैसा देना है, वही बात यहाँ पे की जा रही है। अच्छा, इसके बाद आप पेज नंबर 6 में पैरा 3 देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। फर्दर द कमिटी वाज ऑफ व्यू दैट सिंस बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इज नाउ अ 4-year डिग्री प्रोग्राम अक्रॉस द आईसीआर एयू सिस्टम एंड स्टूडेंट्स अंडरगो मैंडेटरी रावे एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, देयरफॉर द सेम मे बी कंसीडर्ड एज अ प्रोफेशनल डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपका अगर बीएससी एग्रीकल्चर जो भी है, आपका जो भी बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अगर वो 4 साल का प्रोग्राम है,
अगर आप रावे कर रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है रावे का वो आप वहाँ पे कर रहे हैं, तो सबसे पहला आप काम ये करिए कि अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बात करिए। अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बात करिए, उनके अथॉरिटीज़ को कहिए कि आपका जो भी डिग्री है, उस डिग्री का जो भी नोमेनक्लेचर दिया गया है, इसके लिए एक सर्टिफिकेट वो इशू कर दे अलग से कि आपकी डिग्री जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट है। सारे ही कोर्स, सारे ही जो उसका कोर्स स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का, और ये डिग्री बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही है। इस तरीके का सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी इशू कर देती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ देखिए, it is hoped that this recommendation would help in resolving the ambiguities arising on account of varied nomenclature of essential qualification and degree program existing in AU or NARS and bring uniformity at the national level। अब एक और यहाँ पे आप पेज में देखिए, आगे के पेज में आप देखेंगे यहाँ पे रिकमेंडेड एलिजिबिलिटी एंड नोमेनक्लेचर ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम। यहाँ पे बताया गया है कि जिस भी कॉलेज में एग्जिस्टिंग नोमेनक्लेचर ऑफ डिग्री प्रोग्राम जो अभी चल रहा है वो अगर बीएससी एग्रीकल्चर है या बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स है या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, उन सब को ये नोमेनक्लेचर देना है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो इसके कहने का क्या मतलब, इस जो यहाँ पे कमेटी बनाई गई है, आर.एस. परोदा जी इसके चेयरमैन थे, उनके चेयरमैनशिप में ये कमेटी फॉर्म की गई। उनके रिकमेंडेशन का ये मतलब है कि जिस भी आईसीआर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर नाम की डिग्री चल रही है, उन सब को अपने डिग्री का नाम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर लेना है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो फटाफट आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करिए, हो सके तो उनको ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो भी भेजिए और उनको कहिए कि एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपको बनाकर इशू कर दें। इस सर्टिफिकेट के बदौलत सब कुछ सही हो सकता है। बाकी अभी भी बच्चे लगे हुए हैं कि इसके लिए कुछ और एचपीएससी से इसमें जो चेंजेस हैं वो कराए जा सके। अगर एचपीएससी कर देता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात कि थोड़ा सा आप रिस्क लेकर भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कुछ अलग ही पढ़ना है आपको, वही एग्रीकल्चर पढ़ना है जो आप एएफओ की तैयारी के लिए कर रहे हैं, कुछ भी अलग तो नहीं है, उसमें से ही और कम ही पढ़ना है इसके लिए। इसमें तो और भी कम है जो टॉपिक्स हैं वो। तो आप ये काम करिए, सबसे पहले अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अथॉरिटी से बात करिए और अपने डिग्री के लिए इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेकर, वो आपको मिल जाता है या वो कह देते हैं कि हाँ आपको बना के दे दिया जाएगा, तो आप तुरंत फॉर्म भर दीजिए, इसमें आप देरी मत करिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बस थोड़े ही देर में यहाँ पे एचपीएससी एडीओ की बैच इंडियन आई को लॉन्च कर रहा है, जिसका फीस 999 है, लेकिन 72 आवर्स के अंदर अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 599 में ये कोर्स मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो हमें आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 9958393505 है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करिएगा।